हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। आज का हमारा न्यू एवं फ्रेश टॉपिक है जो है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन का पार्ट फर्स्ट है। आज हमारा डे 16 है जो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए। तो आज हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं। तो वैसे अवकलन की ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं होती हैं। अवकलन की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उतना ही अच्छा होता है। तो हम इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कराने वाले। प्रैक्टिस में हम 300 से लेकर 400 क्वेश्चन कराने वाले प्रैक्टिस में। तो पहले इसके वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं और फॉर्मूले क्लियर करते हैं। फॉर्मूले क्या होती हैं, तो हमें 2 या 3 क्लास में कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले टोटली क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट में। तो पहले हमें क्या करना, अवकलन करना है। तो अवकलन होता क्या है? तो हमारा अवकलन है, अवकलन में जैसे कोई एफ एक्स बराबर दिया है, हमारा अवकलन दिया हुआ है, कोई एफ एक्स दिया हुआ है। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो जब कोई एफ एक्स दिया है तो एफ एक्स का जब कोई हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाता है, एफ डैश एक्स हो जाता है। और हमारे पास अगर ऐसे दिया है, वाई दिया है, तो वाई का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे क्या आएगा, डी वाई बटा डी एक्स हो जाता है। डी वाई बटा डी एक्स हो जाता है। तो चलिए आप फॉर्मूले लेते हैं, तो इनसे कुछ फायदा नहीं है। फॉर्मूले बेस्ड करें तो हमारा जो फॉर्मूले बेस्ड है नंबर फर्स्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेस्ड है। एक्स पे घात एन डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स, एक्स पे घात एन। ये क्या होता है? इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है एन एक्स पे घात एन माइनस वन। जो घात ऊपर होती है वो आगे आ जाती है और उसमें से एक कम हो जाता है। क्या है, जैसे y बराबर दिया हुआ है एक्स पे घात एन, तो जब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जो घात ऊपर है वह आगे हो जाती है और हमारी घात में से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है, एक माइनस हो जाता है। तो चलिए इसके लिए उदाहरण देते हैं। उदाहरण हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण देते हैं। फर्स्ट उदाहरण है y इक्वल टू एक्स पे घात 7 प्लस एक्स पे घात 9। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, y डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी बटा डी एक्स, एक्स पे घात 7 प्लस डी बटा डी एक्स, एक्स पे घात 9 हो जाएगा। तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो जो 7 है वो क्या आ जाएगी, आगे आ जाएगी और इसमें से क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा। तो 7 में से एक कम होगा तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस इसमें 9 है, 9 क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। तो एक्स में से 9 में से एक कम होगा तो क्या बचेगा, 8 बचेगा। अगर 9 में से एक कम होगा तो क्या बचेगा, 8 होगा। तो ये क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, डी वाई बटा डी एक्स, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आ जाएगा। एक्स बटा 7 और एक्स बटा 9 का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला रीड करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर हम किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं, कांस्टेंट है, कुछ संख्या दी हुई है, जैसे डी बटा डी एक्स कांस्टेंट। अगर हम किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो हमारा क्या आता है, 0 आता है। जब हम किसी कांस्टेंट का अवकलन करते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। जैसे डी बटा डी एक्स, इसका डी बटा डी एक्स हमारा को कांस्टेंट है तो उसका क्या आएगा, अवकलन 0 आएगा। जैसे इसे एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण क्या है, उदाहरण है डी बटा डी एक्स और 7। जैसे हमारा ये 7 क्या है, कांस्टेंट है, कुछ नियत है, संख्या है, कांस्टेंट है। तो इसका अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन हमारे पास क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका अवकलन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आगे आपको क्लियर हुआ। फॉर्मूला ये है कि अगर हम किसी कांस्टेंट का, जब हमारे पास कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे एक उदाहरण और समझते हैं, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0, 3x प्लस 5। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या है, डी वाई बटा डी एक्स। अगर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2 क्या है, 2 आगे आ जाएगी ऊपर, उसमें से एक कम हो जाएगा। तो 2 में से एक गया तो एक बचेगा, और एक्स वगैरह से एक रखते नहीं है तो 2x हो जाएगा। और 3
3 बचेगा यहाँ, क्योंकि x पे घात कितनी, एक भी आगे आ जाएगी, और उसमें से एक में से अगर एक और घटा देंगे तो x पे घात क्या बचेगी, अगर एक है तो एक आगे आ जाएगी, और एक में से एक घटा देंगे तो एक गुणा x पे घात 0। जब किसी संख्या पे घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1। जब किसी संख्या पे घात 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ 3 बचा, और ये हमारा 5 क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 0। तो dy बटा dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x प्लस 3। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0 होता है। और जो अभी हमने बताया था, एक बताया था, इसे और समझ लो, d बटा dx क्या दिया हुआ, अगर x दिया हुआ तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। तो ये तो आप वैसे घात वाले से भी निकाल सकते हैं, और वैसे भी निकालना है, अगर ऐसे याद रखना है तो वैसे भी निकाल सकते हैं, और अगर फॉर्मूला फिट करना है, जैसे हमारे घात मान लो इसके ऊपर एक लगा हुआ है n, तो n को अगर आगे ले आएंगे तो उसमें से एक जाएगा, तो x पर घात कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और किसी संख्या पर घात 0 होती है उसका मान कितना होता है 1। तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है d बटा dx e पे घात x, इसका डिफरेंशिएशन बताना है कि d बटा dx और e पे घात x का डिफरेंशिएशन बताना है। e पे घात x का डिफरेंशिएशन होता है क्या, e पे घात x ही होता है। और एक और होता है d बटा dx e पे घात माइनस x। तो d बटा dx e पे घात माइनस x का डिफरेंशिएशन बताना है। तो इसमें क्या कुछ नहीं करना होता है, इसमें केवल माइनस आगे आ जाती है, और e पे घात माइनस x ही इसका डिफरेंशिएशन होता है। d बटा dx और e पे घात माइनस x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस e पे घात माइनस का x। तो एक क्वेश्चन लेते, उदाहरण लेते, उदाहरण क्या है, उदाहरण है y इक्वल टू ई पे घात x प्लस ई पे घात माइनस x। तो अगर y का करेंगे तो क्या आ जाएगा dy इक्वल टू dx, और ई पे घात x का क्या होता है, ई पे घात x का ई पे घात x होता है, और ई पे घात माइनस x का क्या होता है, माइनस आगे आ जाती है, और वही ई पे घात माइनस x रहता। तो इसमें क्या आएगा, माइनस आगे आएगा, और क्या हो जाएगा ई पे घात माइनस x है। तो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो फॉर्मूले होती हैं कि ई पे घात x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ई पे घात x, और ई पे घात माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ई पे घात माइनस x है, ई पे घात माइनस x है। तो चलिए चलते नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट है हमारा ए पे घात x, d बटा dx ए पे घात x। अगर ये पूछ ले कि ए पे घात x दिया हुआ है, d बटा dx ए पे घात x दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए पे घात x आगे आ जाएगा और log a आ जाएगा। ए पे घात x और log a आ जाएगा, तो ए पे घात x आगे आ जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा log a हो जाएगा। तो इसका एक उदाहरण देते, उदाहरण क्या है, एग्जाम्पल से करते हैं। उदाहरण दिया हुआ है जैसे d बटा डी y इक्वल टू 4 पे घात x दिया हुआ है, हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ पर a क्या दिया हुआ है 4, ये यहाँ वैल्यू किसकी दी हुई है, ये कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है, नियत वैल्यू दी हुई है। तो y इक्वल टू 4 पे घात x है, 4 पे घात x दिया हुआ है, 4 पे घात x दिया हुआ है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है dy बटा dx 4 पे घात x और log 4, क्योंकि यहाँ पीछे भी log है और a पे घात x और पीछे भी a है, तो ये हमारा क्या है कांस्टेंट है, और इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या दी हुई है 4 दी हुई है। तो हमने 4 पे घात x और log 4, तो इसका डिफरेंशिएशन करा तो हमारा हो जाएगा 4 पे घात x log 4। तो आई होप आपके ये भी फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले हैं कुछ ट्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं इनवर्स में, और कुछ सादा फॉर्मूले हैं। तो पहले उन ट्रिकोणमिति के फॉर्मूलों को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो ट्रिकोणमिति का साइन का निकालते हैं पहले।
साइन का क्या होता है, डी बटा डी एक्स साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बताना है। डी बटा डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है हमारा कॉस एक्स। अगर पूछ ले कि डी बटा डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। और नेक्स्ट क्या है, डी बटा डी एक्स कॉस एक्स। तो अगर कोई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स, वो भी माइनस का, आगे क्या आ जाता है माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। अगर कोई कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स। तो ये दो फॉर्मूले क्लियर हुए ना ट्रिगोनोमेट्री के, क्या क्या, कि डी बटा डी एक्स साइन एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालना तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और अगर डी बटा डी एक्स कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन पूछ ले तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुए होंगे फॉर्मूले। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूलों पे। नेक्स्ट फॉर्मूले क्या है हमारे ट्रिगोनोमेट्री के, टेन एक्स डी बटा डी एक्स टेन एक्स। अब हमें टेन एक्स का फॉर्मूला बताना, तो डी बटा डी एक्स टेन एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है टेन एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स, डी बटा डी एक्स टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन। सेकंड क्या है, डी बटा डी एक्स सेक एक्स का। अगर कुछ सेक एक्स का फॉर्मूला पूछ ले तो सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो अगर कोई सेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये होते हैं हमारे टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा डी बटा डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का बताना है कि डी बटा डी एक्स कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो डी बाई बटा डी एक्स कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। तो अगर कोई कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, डी बटा डी एक्स कोसेक एक्स। अगर कोई कोसेक एक्स का पूछ ले तो क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर कोई हमसे कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले कि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और अगर हमसे कोई कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुए होंगे। तो चलिए चलते नेक्स्ट फॉर्मूले पे। अब हमारे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी क्लियर हुए होंगे। क्या थे त्रिकोणमिति के फॉर्मूले, एक बार रिवाइज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट था साइन। तो साइन का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछ ले तो साइन का होता है cos x। cos x होता है ना साइन का। हाँ, अब चलते नेक्स्ट फॉर्मूला पर। नेक्स्ट था हमारा cos x। तो cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x। और थर्ड था हमारा tan x। अगर कोई tan x का पूछ ले तो tan x का क्या होता है, tan x का होता है sec स्क्वायर x। और अगर कोई फोर्थ पूछ ले, फोर्थ क्या था हमारा sec x, और sec x का क्या था sec x इंटू tan x। और अगर कोई फिफ्थ पूछ ले, फिफ्थ फॉर्मूला था हमारा cot x का। cot x का क्या होता है, माइनस का cosec स्क्वायर x। और फिर लास्ट फॉर्मूला था एंड सिक्स्थ फॉर्मूला था हमारा ट्रिगोनोमेट्री का कि cot x cosec x का क्या था cosec x इंटू cot x। तो आपको एक बार रिवीजन हो गया, फॉर्मूलों का रिवीजन भी हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले में। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स, डी बटा डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का बताना। तो साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स का। अब पूछ लो कोई कॉस इनवर्स एक्स का, डी वाई बटा डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। और कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछे तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें कुछ नहीं, आगे माइनस आ जाता है। अब नंबर थर्ड डी बटा डी एक्स टेन इनवर्स एक्स।
अगर कोई टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर कोई हमें टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ ले तो क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नंबर 4 है d/dx कॉट इनवर्स एक्स। अगर कोई कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो इसमें भी कुछ नहीं, माइनस आगे आ जाता है, पूरा का पूरा फॉर्मूला किसका रहता है टेन इनवर्स का रहता है इसमें भी। तो कॉट इनवर्स एक्स का अगर कोई डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और नेक्स्ट है हमारा सेक इनवर्स एक्स। अगर कोई सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होता है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x इंटू √1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ हो। फॉर्मूला क्या है d/dx, d/dx सेक इनवर्स एक्स, d/dx सेक इनवर्स एक्स का अगर फॉर्मूला पूछे डिफरेंशिएशन पूछे तो क्या होगा 1/x इंटू √1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। और हमारा लास्ट फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का d/dx, d/dx सेक d/dx। तो हमारे पास लास्ट फॉर्मूला क्या है d/dx कोसेक इनवर्स एक्स। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे d/dx कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक इनवर्स एक्स का क्या होता है इसमें भी कुछ नहीं, आगे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है और x इंटू √1 में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो वही होप आपके फॉर्मूला भी क्लियर हुए नहीं हुए तो एक बार इन्हें एक सरल तरीका से क्लियर करते हैं। कैसे कि अगर साइन इनवर्स का पूछे तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/√1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और कॉस का पूछे तो कॉस में इसमें कुछ नहीं करना है कि एक दूसरे के विपरीत है ना, साइन के विपरीत कॉस, कॉस के विपरीत टेन के विपरीत कॉट, और सेक का पार्टनर क्या है कोसेक है। ये तीनों आपस में क्या है पार्टनर है, आपस में 6 पार्टनर है एक दूसरे के। तो जो पार्टनर जिसका पार्टनर है वो किस में पहुंच जाएगा माइनस में पहुंच जाएगा। तो आपको ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं और ये 3 फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो साइन का पार्टनर कौन होता है कॉस होता है, तो कॉस क्या हो जाए माइनस में, तो माइनस में क्या हो जाए माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और टेन है, टेन का पार्टनर कौन है कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस का 1/√1 माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक का पार्टनर कौन है कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है कोसेक इनवर्स का होता है माइनस का 1/x इंटू √1 में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले भी क्लियर हुए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हमारे फॉर्मूले भी क्लियर हो चुके होंगे। अब हमें चलना है कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या होती हैं, कुछ कॉन्सेप्ट इसमें होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट, अंश बटा हर वाला कॉन्सेप्ट, फलन का फलन, घात वाला कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें। तो कॉन्सेप्ट्स पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि d/dx फर्स्ट इंटू सेकंड। हमारे पास फर्स्ट दिया हुआ है सेकंड दिया हुआ है, गुणा में दिए हुए हैं, और dy/dx इनका क्या करना डिफरेंशिएशन करना। तो कैसे करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले हम फर्स्ट को बाहर लेंगे, फिर d/dx सेकंड प्लस फिर सेकंड को बाहर लेंगे d/dx फर्स्ट। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर हमें फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला पूछे तो क्या होगा फॉर्मूला, फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट आगे लेंगे तो dy/dx सेकंड प्लस सेकंड आगे लेंगे dy/dx फर्स्ट होता है। और इसे एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं, उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण क्या है कि y = sin x इंटू e⁻x। तो y = sin x इंटू e⁻x। तो ये क्या sin x क्या है फर्स्ट, e⁻x क्या सेकंड है। तो ये sin x फर्स्ट है, e⁻x सेकंड है। तो पहले फॉर्मूला लगाते हैं। तो dy/dx = फर्स्ट क्या है हमारा sin x
पहले फर्स्ट आ गया है, फिर डी बटा डी एक्स सेकेंड का अवकलन, ई पे घात एक्स का अवकलन, प्लस सेकंड आ गया, सेकंड क्या है, ई पे घात एक्स, तो डी बटा डी एक्स फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है साइन एक्स है। अब हमें फॉर्मूला क्लियर हो गए होंगे तो हम इसका अवकलन करेंगे, तो ए आगे दिया हुआ है तो हमें इसका अवकलन नहीं करना है, साइन एक्स इंटू ई पे घात एक्स इसके बाद दिया हुआ, और ई पे घात एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पे घात एक्स, ये मैंने बताया था, प्लस ई पे घात एक्स इंटू साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, ये भी मैंने अभी बताया है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई पे घात इसमें से कॉमन ले लेंगे, ई पे घात, तो क्या बचेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, हमारा क्या आ जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा साइन एक्स और कॉस एक्स। तो डी वाई बटा डी एक्स इजकल टू ई पे घात एक्स इंटू कोष्टक में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। सेकंड नंबर क्या है, डी बटा डी एक्स, डी बटा डी एक्स हर बटा अंश कि अगर कोई संख्या बटे में आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, हर बटा अंश आ जाए कि डी बटा डी एक्स हर बटा अंश आ जाए तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो अंश, अंश आगे आएगा डी बटा डी एक्स हर, हर का डिफरेंशिएशन माइनस हर डी बटा डी एक्स अंश बटा अंश का होल स्क्वायर। तो क्या दिया हुआ है कि d बटा डी एक्स हर बटा अंश, ये हमारे पास फॉर्मूला ये दिया हुआ है। अगर बटे में कोई संख्या आया तो क्या होगा, पहले अंश बटे वाला पहले ऊपर जाएगा अंश, फिर d बटा डी एक्स हर का अवकलन करेंगे माइनस हर, फिर d बटा डी एक्स अंश का अवकलन करेंगे और बटे में अंश का होल स्क्वायर रख देंगे, अंश का क्या रख देंगे होल स्क्वायर रख देंगे। तो इसे एक उदाहरण से समझते, उदाहरण क्या है, तान नहीं छूटेंगे। तो हमने एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल क्या है कि y इक्वल टू साइन एक्स बटा ई पे घात एक्स। तो ये क्या है, संख्या बटे में ही तो दी है कि हर हमारा ऊपर वाला होता है, अंश हमारा क्या होता है नीचे वाला होता है। तो y इक्वल टू साइन एक्स बटा ई पे घात एक्स, ये हमारा क्या दिया हुआ है, अंश बटा वो हर बटा अंश दिया हुआ है। तो चलिए फॉर्मूले में रखते हैं और से सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू डी वाई बटा डी एक्स, तो पहले आगे हमारा क्या दिया हुआ है अंश, तो पहले हम अंश ले आते हैं, अंश इसमें क्या है ई पे घात एक्स, फिर डी बटा डी एक्स हर, हर हमारा क्या दिया हुआ है इसमें साइन एक्स, तो हर पुट करते हैं माइनस, फिर क्या दिया हुआ है हर, हर क्या दिया हुआ है साइन एक्स डी बटा डी एक्स, फिर क्या दिया हुआ है अंश, अंश क्या दिया हुआ है ई पे घात एक्स बटा ई पे घात एक्स का होल स्क्वायर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसमें कुछ नहीं है अभी, तो इसमें फॉर्मूला बेस्ड डी पुट किया है कि फॉर्मूला क्या था, अंश डी बटा डी एक्स हर का अवकलन माइनस हर डी बटा डी एक्स अंश का अवकलन बटा अंश पे होल स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ई पे घात एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स माइनस का, फिर साइन एक्स, फिर ई पे घात एक्स का करेंगे तो ई पे घात एक्स ही बचेगा बटा ई पे घात एक्स का होल स्क्वायर, ई पे घात एक्स का होल स्क्वायर। तो इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या, ई पे घात एक्स पूरे में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, ई पे घात पूरे में क्या आ रहा है वाई निष्ठ आ रहा है, तो ई पे घात हमने निकाल लिया तो क्या बचा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स बटा ई पे घात एक्स का होल स्क्वायर। तो एक ई पे घात एक्स से एक ई पे घात एक्स कट गया, तो क्या बचा cos x माइनस का साइन x बटा ई पे घात एक्स। तो आई होप दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसमें कुछ नहीं किया था, हमने फॉर्मूला में पुट की, वैल्यू पुट की। पहले हमें ये पता करना था कि जब कोई संख्या बटे में दी गई होती है तो कौन सा हर होता है और कौन सा अंश होता है। पहले हमने हर हमारा क्या था, साइन एक्स, अंश क्या था, ई पे घात एक्स। तो हमने इस फॉर्मूले में पूरे में वैल्यू पुट की, ये फॉर्मूला बाहर है, आप अच्छे से देख सकते हैं, पहले ही ऊपर हमने लिख के रखा हुआ है। तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वी पे घात एक्स डी बटा डी एक्स साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स पुट की। पहले अगर आप इसमें एक चीज और समझ आइए कि डी बटा डी एक्स के बाद जो संख्या लिखी रहती है उसका ही डिफरेंशिएशन करना होता है, हमें इससे पहले जो संख्या लिखी रहती है उसका डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है। तो इसमें अंश का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, हमें इसमें केवल हर का डिफरेंशिएशन करना है। और इस वाले में हमें हर का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ओनली ऑन अंश का डिफरेंशिएशन करना है। तो हमने इसमें ले लिया ई पे घात एक्स का डिफरेंशिएशन, और उसमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है। अब हमें ई पे घात एक्स साइन एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू पे घात एक्स बटा ई पे घात एक्स का होल स्क्वायर। और ई पे घात एक्स हमने कॉमन लिया तो क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा ई पे घात एक्स का होल स्क्वायर। और यहाँ ई पे घात एक्स से ई पे घात एक्स एक कट गया, तो एक अगर एक कटेगा तो नीचे क्या बचा, एक बचा ई पे घात एक्स। तो आई होप आप क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला बेस्ड। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते, फलन का फलन अवकलन। फलन का फलन यानी फंक्शन बाय फंक्शन डिफरेंशिएशन। ये फलन का फलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन डिफरेंशिएशन करना है। तो जब कोई हमारे पास क्वेश्चन से देते हैं, क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन 3x। अगर हमारे पास ये दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, तो इसका हमें अवकलन करना है। तो इसका अवकलन हम करेंगे, फलन का फलन अवकलन होगा। कैसे होगा देखते हैं, फंक्शन बाय फंक्शन, फंक्शन और फंक्शन का अवकलन करना कि फलन का फलन। यानी पहले हमें फर्स्ट फंक्शन का करना है, फिर सेकंड फंक्शन का करना है। तो आपको अभी कुछ क्लियर नहीं हो रहा कि फर्स्ट फंक्शन क्या है, सेकंड क्या है, तो चलिए पहले करते हैं तब पता पड़े। तो y का क्या आ जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स होता है। y का अवकलन हमेशा क्या होता है, डी वाई बटा डी एक्स। तो पहले हम करेंगे साइन 3x, और साइन 3x का अवकलन करते तो क्या आ जाता है, cos 3x होगा। अब हमें जो 3x बचा हुआ है इसका हमें अलग से करना होगा इसी के गुणा में। तो हम अगर 3x का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर किसी संख्या के साथ x लगा हुआ था, जैसे 4x लगा हुआ था, तो 4x का करेंगे तो 4 आ जाएगा। जैसे 5x लगा हुआ है तो 5 आ जाएगा। 6x का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये भी क्लियर हुए होंगे। तो हम 3x का फिर से करेंगे, तो 3x का अगर अलग से करेंगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि फलन का फलन अवकलन क्या होता है। तो चलिए चलते नेक्स्ट, इसका एक और क्वेश्चन लेते कि फलन का फलन अवकलन cos 4x स्क्वायर का अवकलन करना है। cos 4x स्क्वायर का अवकलन कोई पूछे कि इसका अवकलन क्या होगा, तो हमें इसका अवकलन करना है। तो इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है y इक्वल टू cos 4x स्क्वायर का अगर अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, इसका पहले cos का अवकलन करेंगे, cos का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 4x स्क्वायर इंटू फिर बाद में किसका करेंगे, 4x स्क्वायर। और जब किसी संख्या पर घात चढ़ी होती तो वो घात क्या आ जाती है आगे, पहले 4 इंटू घात आगे आ जाएगी 2 और घात में से 1 कम हो जाएगा। तो साइन 4x स्क्वायर इंटू 4 इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू 2 यानी 8x। तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू, इसका करेंगे तो 8x तो साइन 4x का स्क्वायर। तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 8x साइन 4x स्क्वायर हो जाएगा अगर इसका अवकलन करेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या, फंक्शन का फलन अवकलन, फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, कॉन्सेप्ट में क्या नेक्स्ट है कि अगर हमारा क्वेश्चन ऐसे आया कि y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू ई पे घात 5x आ जाए, या ई पे घात 5x आ जाए, जैसे आ जाए या और कुछ आ जाए। जैसे हमारा क्वेश्चन है y
इक्वल टू y इक्वल टू 1 पे घात 7x आ जाए, अगर हमारे पास y इक्वल टू 1 पे घात 7 आ जाए, 7x आ जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन करना, डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, लॉग लेना पड़ेगा दोनों साइड में। तो इधर लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा, log y, और इधर लॉग लेंगे तो log 1 पे घात 7x हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू log y सॉरी, तो क्या आ जाएगा, log 1 पे घात 7x है, और जब log में कोई संख्या घात में होती है, उसके बेस के घात में होती है, तो वो संख्या क्या आ जाती है, आगे आ जाती है 7x, और पीछे का वही रह जाता है कि log 1। और आप जानते होंगे log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, और हम अगर 0 यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, log y इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका अवकलन करेंगे तो 1/y dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, या नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अगले वाले वीडियो में ही करेंगे हम। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे श्री चंद्रा इंस्टीट्यूट चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज। तो कुछ समझ में भी आया होगा, आजकल बहुत आज वाले को वीडियो में बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।